अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे और अपने घरों में महफूज होंगे, साथ साथ अपनी एग्जामिनेशन की तैयारियों में भी बिजी होंगे। आप सब लोगों को सबसे पहले तो रमज़ानुल मुबारक हो। आज माशाल्लाह दूसरा रोज़ा भी हो गया है और जैसे जैसे रोज़े गुजरते जा रहे हैं आपके पेपर्स की डेट्स भी करीब आते जा रही है, ख़ासतौर पर 10th क्लास की। आज माशाल्लाह दूसरा रोज़ा है और 25 तारीख हो गई है, तो आपका पहला पेपर जो है वो 3 अप्रैल को है। चंद दिनों का फासला रह चुका है आपके पेपर्स में। तो आज इस वीडियो में मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों की मज़ीद हेल्प कर दी जाए। और रमज़ान का महीना है और ऐसे भी दूसरों की मदद करना सदका जारिया होता है। मैं आप लोगों की हेल्प करूंगी, आप लोगों को बताऊंगी कि कौन कौन से उर्दू के आपके 10th क्लास के इम्पॉर्टेंट खलासे हैं। खलासों का जो एक सिनेरियो होता है वो किस हिसाब से होता है कि आपसे 2 खलासे पूछे जाते हैं, उनमें से आपने एक अटेम्प्ट करना होता है। क्वेश्चन नंबर 5 होता है आपके पेपर में, जो आपसे सवाल नंबर 5 है वो खलासे का पूछा जाता है और इसके मार्क्स भी जो है टोटल वो 5 होते हैं। तो 5 मार्क्स का आपने खलासा लिखना होता है 1 से 1.5 पेज का, ज़्यादा लंबा नहीं लिखना। मुझे प्रीवियस वीडियो में भी कहा था कि जी 6-6 पेजेस का पैराग्राफ या ऐसे लिखना है। ऐसे मजमून अगर आप 6 सफ़ों का लिखेंगे, यकीन माने आपका एग्जामिनर नहीं पढ़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा 3 सफ़ों का मजमून होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 सफ़ों का खलासा होना चाहिए, इससे लंबा नहीं होना चाहिए। वैसे भी इस बार एसएलओ बेस आप लोगों का सारा फॉर्मेट है, तो वो लॉजिकल बातें ही सुनेंगे और वो ज़्यादा लॉन्ग चीज़ें नहीं आपसे एक्सपेक्ट करेंगे। तो खलासे आप लोगों के मैं बताऊंगी कोई से 6 इंपॉर्टेंट, पूरी बुक में से 5 मार्क्स का खलासा है। इतना पूरी बुक के हर चैप्टर पढ़ने की हमें ज़रूरत भी नहीं है। तो इंशाल्लाह जो खलासे आपको बताऊंगी वही आएंगे पेपर में। उम्मीद हम यही कर सकते हैं, दुआ भी हम यही कर सकते हैं। रोज़े की हालत में है तो हम लोग दुआ यही करेंगे कि यही खलासे जो मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगी वही पेपर में आए। अच्छा, तो आपको एग्जामिनर का एक दिमाग का एक कॉन्सेप्ट बताने वाली है, ये एक ट्रिक है। खलासे 2 होते हैं ना आपके, तो ये शर्त ही है कि पहला खलासा जो है वो पहले 5, अगर आपके 10 चैप्टर्स हैं तो पहले 5 चैप्टर्स में से एक आपका पहला खलासा पूछा जाएगा और बाकी हाफ चैप्टर्स में से आपसे दूसरा खलासा पूछा जाएगा। तो बेहतर यही है कि आप लोग डिसाइड कर लें कि पहले 5 चैप्टर्स अच्छे से करने हैं या आखिरी वाले 5 चैप्टर्स अच्छे से करने हैं। 5 मार्क्स के लिए इतना टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। तो ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला खलासा जो है वो है आपका चुगलखोर। ये बहुत इंपॉर्टेंट खलासा है, यकीन करें। ये पिछले अरसे से, काफ़ी अरसे दराज से आता जा रहा है और ये खलासे जो मैं आपको बताऊंगी ये तमाम तर बोर्ड्स के लिए, सिर्फ लाहौर बोर्ड के लिए नहीं है, पंजाब के जितने भी बोर्ड्स हैं उन सब स्टूडेंट्स के लिए है। चुगलखोर हो गया सबसे पहला इंपॉर्टेंट तरीन खलासा। नंबर 2 है नामदेव माली। यकीन माने ये खलासा इतना इम्पोर्टेंट है कि मैं बेट लगा सकती हूँ कि इस बार ये इंशाल्लाह लाजमी आएगा ही आएगा। 100% चांसेस हैं कि नामदेव माली आपसे लाजमी वो पूछें। ठीक है, तो ये हो गया आपके दूसरा नंबर पे खलासा। तीसरा नंबर पे जो इम्पोर्टेंट तरीन खलासा है वो है परिस्तान की शहजादी। ये आपने तीसरे नंबर पे पढ़ लेना है। इसको ज़्यादा रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं, इसको स्टोरी के फॉर्मेट पे पढ़ लें, आपको एक दफ़ा पढ़ने से ही याद हो जाएगा। अच्छा, चौथा जो इम्पोर्टेंट तरीन खलासा है वो आपका है इस्तांबुल। इस्तांबुल आपका एक चैप्टर है ना, इस्तांबुल, उसमें सफ़र का हाल बयान करना है और ख़ासतौर पे अभी इस साल तो ज़्यादा चांसेस हैं क्योंकि आपका एसएलओ बेस सारा सब पेपर आना है, तो उसके हिसाब से ये इम्पॉर्टेंट एक चैप्टर है। उसके बाद 5वां जो इम्पॉर्टेंट चैप्टर है वो है मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, स्टूडेंट्स इसको स्किप कर देते हैं मगर ये खलासा पूछा जाता है। ये 5 बहुत इंपॉर्टेंट तरीन खलासे हैं जिसमें से इंशाल्लाह उम्मीद की जा सकती है, चांसेस है 100% के इनमें से एक तो लाजमी आएगा। और एक और खलासा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी आप लोगों ने रीड कर लेना है, वो है मलमा। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो ये आपके 6 खलासे हैं। 6 में से भी अगर आप देखें तो आधे खलासे आधी बुक में से है, आधे खलासे फर्स्ट हाफ वाली बुक में से है। तो आप 6 में से कोई भी 3 इनमें से अच्छे प्रिपेयर कर लें तो डेफिनेटली आप लोगों के 5 मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे और आपका टाइम भी जो है वो बच जाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं दोबारा नेक्स्ट इंशाल्लाह हर चीज़ इंपॉर्टेंट स्टेप बाय स्टेप बताती रहूँगी। आखिरी आप लोगों के मतलब कुछ दिनों का जो है वो टाइम रह गया है, तो ताकि आप लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सके। मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।